आपको अक्सर डीएम आते होंगे लोगों के कि व्हाट इज योर प्राइस, आपका प्राइस क्या है, आप क्या चार्जेस करते हैं फोटोग्राफी के लिए। या आपसे कोई रैंडम चलते चलते क्वेश्चन पूछ लेता होगा कि यार एक पोर्ट्रेट शूट के लिए कितना क्या चार्ज करोगे, वेडिंग शूट के लिए कितना चार्ज करोगे। तो उस टाइम पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, यार इसको मैं क्या बताऊं, और आप हड़बड़ी में कुछ भी रेट बता देते हो। और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि आप अपने आप को अंडर रेट कर देते हो, आप बहुत कम पैसों में काम कर देते हो आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने डिज़ाइन किया है अपनी टीम के साथ में मिलकर एक कैलकुलेटर जो आपको आपका एक्चुअल प्राइस बताने में मदद करेगा। आज हम उसी कैलकुलेटर के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटिया, आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स और मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर। आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जो कि हमारी खुद की वेबसाइट है photobasics.in/calculator। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद में आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और एक बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल के ऊपर कैलकुलेटर बना हुआ है ताकि आप हमेशा प्रॉफिट में रहे जब भी आप अपना काम करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैलकुलेटर से कि क्या क्या चीज़ें आपको एंटर करनी है और किस तरह से एंटर करनी है। सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्लीज़ एंटर योर मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, जो कि आप क्लाइंट को बोलते हो कि भैया प्रिंट्स आपको हम देंगे या फिर एल्बम्स देंगे या फिर किसी लोकेशन को आप बुक करते हो शूटिंग के लिए, किसी प्रोप्स का इस्तेमाल करते हो उस पर्टिकुलर शूट के लिए। तो जो भी मटेरियल जो भी इस्तेमाल होने वाला है उस पर्टिकुलर शूट के लिए, उस चीज़ को यहाँ पे मटेरियल शूट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने मटेरियल कॉस्ट डालनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि मैं उनको एल्बम प्रोवाइड करूंगा इस पर्टिकुलर शूट के लिए, और एल्बम की कॉस्ट मान लो मुझे पता है एल्बम की कॉस्ट आती है 3000 एल्बम की कॉस्ट मैंने इसमें ऐड कर ली। उसके बाद में आपको अपनी ऐड करनी है लेबर कॉस्ट। अब बहुत बार लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी लेबर कॉस्ट को ही बता देते हैं और इन बाकी सारे खर्चों को भूल जाते हैं। किसी भी बिजनेस में आपको अगर प्रॉफिट में रहना है तो आपको बाकी सारे खर्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपना हाउस का रेंट भी दे रहे हो सकता है आप बिजली का बिल भरते हो, आप पेट्रोल भराते हो अपनी गाड़ी के अंदर, आने जाने का आपका जो टाइम लगता है वो वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं होता मतलब जो टाइम कंज्यूम होता है उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम की भी एक कीमत होती है, तो वो टाइम आप इसमें ऐड करके नहीं चलते हो। आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जाकर उस जगह पर रहकर जो आपने काम किया उसकी कॉस्ट को ही आप एक्चुअली में बता देते हो अपने क्लाइंट को, और आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अंडररेट कर लेते हो इस मामले में। तो आपको यहाँ पे अपनी लेबर कॉस्ट ऐड करनी है। आपके हिसाब से, आपकी मार्केट के हिसाब से आपकी जो भी लेबर कॉस्ट हो वो ऐड कर लीजिए। मान लीजिए आप एक पोर्ट्रेट शूट का या एक वेडिंग शूट का 4000 लेते हैं पर डे के हिसाब से। आई एम जस्ट सेइंग, हो सकता है आपका ज़्यादा हो या हो सकता है आपका थोड़ा कम हो। तो मान लीजिए यहाँ पे आप 4000 लेते हैं तो हम लोग 4000 ऐड कर देते हैं पर डे के हिसाब से। देन उसके बाद में यहाँ पर है आपकी इक्विपमेंट की कॉस्ट और जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉस्ट। अब आप शूट के ऊपर ले जा रहे हो ट्राइपॉड, स्लाइडर्स, ड्रोन्स, कैमरा, अपना लेंसेज, उन सब की एक कॉस्ट होगी, आपने उन सबको खरीदा होगा। अब उन सबको खरीदने के बाद में आपको उन सब से पैसे भी कमाने हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर पैसे भी कमाने हैं, तो उन सब की एक कॉस्ट भी आपको इसमें लगानी पड़ेगी। सो मान लो मेरे पास यहाँ पे जो टोटल जो कैमरा गियर है वो सब है 3 लाख रुपए का। मान लो मेरा सारा का सारा कैमरा गियर 3 लाख रुपए का है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखनी है अपनी मंथली एक्सपेंसेस। आपका बिजली का बिल कितना आता है, आपका रेंट कितना है घर का, जो भी आपकी चीजें हैं, आप खाने पीने में कितना खर्च करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। तो मान लो मुझे महीने का खर्चा लगता है 5000, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सिटी में रहते हैं, कहाँ पे आप काम करते हैं, ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है कि आप पेरेंट्स के साथ में रहते हो तो आपको यहाँ पे हाउस रेंट की ज़रूरत नहीं है ऐड करने की, और नॉर्मल आपको अपना खर्चा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो 5000 मैंने एक नॉर्मल तरीके से ऐड कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है कि हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू वांट टू डू इन अ ईयर। एक साल में आप आपको लिस्ट बना के चलनी पड़ेगी कि आपको कितने प्रोजेक्ट करने हैं। आपको 50 प्रोजेक्ट करने हैं, आपको 10 प्रोजेक्ट करने हैं, या आपको 4 प्रोजेक्ट करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना करना चाहते हैं वो सारा का सारा आप यहाँ पे लिख दीजिए। किसी भी तरह के हो सकता है, इवेंट्स, प्रोडक्ट्स, फूड फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी। यहाँ पे सिंपल आपको उन प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 कर देते हैं इसको, 10 प्रोजेक्ट मैं पूरे साल में करूँगा, पूरे साल में सिर्फ 10 प्रोजेक्ट करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, मेरे लिए 10 प्रोजेक्ट इनफ है। और यहाँ पर जो मैंने लेबर कॉस्ट डाली ये पर डे की डाली। अब मान लो शूट होता है 3 दिन का, तो यहाँ पे मैं लेबर कॉस्ट को 3 दिन की कर दूंगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और साथ ही साथ उन सभी को भी ऐड करना है जो आपके साथ में वहाँ पे काम कर रहे हैं। मान लो आप 4 लोगों को काम पे लेके जा रहे हो किसी शूट पर, या फिर अपने असिस्टेंट को लेके जा रहे हो, तो असिस्टेंट की कॉस्ट भी इस लेबर कॉस्ट के अंदर आपने ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने डाल दिया जो ईयर में मैं काम करना चाहता हूँ वो। अब उसके बाद ये सारी जो चीज़ें आ गई, ये सारा का सारा आपकी कॉस्ट जो लग रही है वो है।
अब किसी भी बिजनेस में आप, एक तो होती है कॉस्ट ऑफ मेकिंग और उसके बाद में आप उसके ऊपर प्रॉफिट रखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो ये माइक है, अब मुझे इस माइक को बनाने में मान लो लगते हैं 4,000 रुपये मेरी कॉस्ट है इस माइक को बनाने की। अब मैं इस माइक को 4,000 का दूंगा तो मैं कमाऊंगा क्या? अब मुझे मेरा बिजली का बिल भी देखना है, मुझे जो इस माइक के ऊपर इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं वो भी देखनी है। तो उन सब चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर लिया तो मेरे को 4,000 रुपये मिल गए। अब इसके बाद मुझे इसके ऊपर कमाना भी है, बिजनेस करना है तो कमाना तो पड़ेगा ही, प्रॉफिट तो लेना ही पड़ेगा। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ परसेंटेज लगाऊंगा जो मैं अर्न करना चाहता हूँ इस चीज़ से। मान लो मैंने इसके ऊपर 20% का किया, 30% का किया, इसके ऊपर लगा दिया। तो वही सेम मॉडल यहाँ पे फोटोग्राफी बिजनेस में भी अप्लाई होगा। आपको अपने जो भी आपने कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट की या फिर जो प्रोडक्ट की आप बनाने जा रहे हैं उसकी निकाली, उसके ऊपर उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको एक अपना प्रॉफिट परसेंटेज भी रखना पड़ेगा। अपना डिजायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज, आप कम प्रॉफिट रखना चाहते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं, यहाँ पे लगा लीजिए। तो मान लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 20% का प्रॉफिट। उसके बाद मैं जैसे ही टैब दबाता हूँ तो ये मुझे मेरी पर प्रोजेक्ट की कॉस्ट बता देगा। अब इस प्रॉफिट परसेंटेज को आप इंक्रीज़ करके अपने रेट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखना, ये 20% आपका प्रॉफिट है, ये आप घर लेके जाएंगे, बाकी कॉस्ट जो है आपकी ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुकी है। सो यहाँ पर आ गई आपकी दिस इज़ योर कॉस्ट पर प्रोजेक्ट 11,640। डिपेंडिंग अपॉन कितने दिन काम कर रहे हैं ये चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके बाद में ओवरऑल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो अगर आप पर डे का शूट करते हैं तो आपके पास में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसकी कॉस्ट जो है आपको 11,640 रुपये लेनी चाहिए। अब हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ 4,000 ही ले रहे हो, तो यहाँ पर आप 6,000 रुपये का नुकसान कर रहे हैं खुद का। सो जब भी कोई आपसे नेक्स्ट शूट के लिए पूछे कि आप कितना चार्ज करते हो तो इस कैलकुलेटर पर जाना, photobasics.in/calculator, अपनी वैल्यूज़ पुट करना जैसे मैंने आपको सिखाया है और आपको आपकी कॉस्ट पर प्रोजेक्ट मिल जाएगी। अगर अच्छा लगा तो इसको और भी लोगों के साथ में शेयर करना, क्योंकि आई नो बहुत से फोटोग्राफर्स हैं जो अपने आप को अंडररेट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉस खा रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। सो दिस इज़ हाउ यू डू बिजनेस। अपना प्रॉफिट भी आपको साथ में इंक्लूड करना पड़ता है। शेयर दिस कैलकुलेटर विद एवरीवन, शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। मेरा नाम है निष्काम भाटिया। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।